नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के सीबीटी 2 एग्ज़ाम के पैटर्न और सिलेबस के ऊपर में चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, जो सीबीटी 2 एग्ज़ाम है वो कितना बार देना पड़ेगा, इस बात को लेकर के विद्यार्थी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर 2 बार देना पड़ेगा, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं नहीं सर 3 बार देना पड़ेगा, कुछ कह रहे हैं कि 5 बार देना पड़ेगा। तो एग्जैक्ट कितना बार आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा सीबीटी 2, इसको हम अच्छे से क्लियर करेंगे और इसके साथ हम ये भी जानेंगे कि हम किस किस टॉपिक पर अगर अधिक फोकस करते हैं जिसके कारण हम सीबीटी 2 में अच्छा मार्क्स ले आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग अब शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इस बात पे चर्चा करते हैं कि हम लोगों को कितना बार सीबीटी 2 एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जो भी बच्चे सीबीटी 1 क्लियर कर लेंगे उनको कितना बार सीबीटी 2 का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, इस बात को जानने के लिए आप लोगों को यहाँ से लेकर के और यहाँ तक एक बार पढ़ना पड़ेगा। ये आपको रेलवे का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, वहीं पर मैं हम लोग आपको ये दिखा रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट लिखा गया है, सेपरेट सेकेंड स्टेज सीबीटी शैल बी टेकन फॉर ईच ऑफ द 7th सीपीसी लेवल, दैट इज लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 एंड लेवल 6 विथ ग्रेडेड डिफिकल्टी लेवल। तो देखिए दोस्तों, इसका स्पष्ट कहा गया है कि आपको जो है जो भी लेवल 2 का जितना सारा पोस्ट है उसके लिए आपको एक एग्ज़ाम लिया जाएगा, लेवल 3 के लिए अलग एग्ज़ाम लिया जाएगा, लेवल 4 के लिए अलग एग्ज़ाम लिया जाएगा, 5 के लिए अलग लिया जाएगा और आपको 6 के लिए अलग एग्ज़ाम लिया जाएगा। यानी आपको कितना एग्ज़ाम देना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कुल मिलाकर के 5 बार सीबीटी 2 का एग्ज़ाम होगा। लेकिन कन्फ्यूजन क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि जो बच्चे जो हैं वो ग्रेजुएशन नहीं किए हुए हैं, वो सिर्फ इंटर स्तरीय वाले जो पोस्ट हैं उसी के लिए एलिजिबल हैं, तो उसके अंतर आपको जो लेवल आता होगा सिर्फ उसी का सीबीटी 2 एग्ज़ाम देंगे। अब मान लीजिए कुछ ऐसा भी होता है कि मान लीजिए कि लेवल 5 का जो पोस्ट है वो सिकंदराबाद जोन से नहीं है, तो ऐसे बच्चे जो हैं वो लेवल 5 का जो सीबीटी 2 एग्ज़ाम होगा वो नहीं दे पाएंगे। तो वैसे बच्चे जो हैं वो आपको सिर्फ 4 ही सीबीटी 2 का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग पोस्ट का चार्ट देखते हैं और समझते हैं कि किस किस पोस्ट के लिए कौन कौन सा सीबीटी 2 एग्ज़ाम होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आप देख रहे हैं सीरियल नंबर 1, 2, 3 और 4। ये आपको 4 जो सीरियल नंबर है वो आपको सभी जो है वो आपको 2 लेवल में आता है। ये आपको जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, आपको अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर और ट्रेंस क्लर्क, ये 4 जो पोस्ट हैं ये आपको लेवल 2 में आता है। तो इसका जो एग्ज़ाम होगा सिर्फ लेवल 2 वाले के लिए, ये आपको होगा कॉमन फॉर ऑल लेवल 2 पोस्ट। यहाँ पर आप देख रहे हैं सेकेंड स्टेज का जो एग्ज़ाम है कॉमन फॉर ऑल लेवल 2 पोस्ट, यानी ये 4 पोस्ट के लिए सिर्फ एक ही सीबीटी 2 का एग्ज़ाम होगा। वहीं पर मैं आपको 5वां सीरियल नंबर का है, वहाँ पर मैं आपको लिखा गया है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये आपको लेवल 3 में आता है और इसके लिए सेपरेट सीबीटी 2 का एग्ज़ाम होगा। यहाँ पर मैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है सेपरेट फॉर लेवल 3 पोस्ट, यानी इसका जो सीबीटी 2 का एग्ज़ाम होगा वो आपको अलग होगा। यानी जो बच्चे इसके लिए भी एलिजिबल हैं और इसके लिए भी एलिजिबल हैं तो वो दोनों सीबीटी 2 का एग्ज़ाम देंगे। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं जो आपको लेवल 6 है, लेवल 6 में आपको है टेरिफिक असिस्टेंट, यहाँ पर मैं आप उसको लेवल 4 में माना गया है और इसके लिए सीबीटी 2 का जो एग्ज़ाम होगा वो अलग से होगा। यानी ये आपको तीसरा सीबीटी 2 का एग्ज़ाम होगा, ये आपको इसका जो एग्ज़ाम होगा सीबीटी 2 का वो अलग होगा। लेकिन देखिए दोस्तों, ये जो आपको टेरिफिक असिस्टेंट है ये आपको सभी जोन में नहीं है, बहुत सारे जोन में जो है आपको ट्रैफिक असिस्टेंट का पोस्ट है ही नहीं। तो वैसे बच्चे जो आपको उस जगह से अप्लाई किए हैं जहाँ पर टीए का फॉर्म नहीं है, तो वैसे बच्चों के लिए ये सीबीटी 2 जो है उस वैसे बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि ना ही ये पोस्ट है तो ना ही इसका जो सीबीटी 2 का एग्ज़ाम होंगे तो वो नहीं देंगे। तो वैसे बच्चे कहते हैं सर मेरे लिए तो 4 ही सीबीटी 2 है, कोई बच्चा कहता है कि नहीं सर मेरे लिए तो 5 है, और जो बच्चे आपको ग्रेजुएशन वाला फॉर्म नहीं भर सकता है उसके लिए सिर्फ 2 है। तो यही आपको मेन कन्फ्यूजन आपको इसी में है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर मैं आपको 7th सीरियल नंबर का आपको जो पोस्ट है गुड्स गार्ड, वहाँ पर मैं आपको 8 नंबर का है सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, आपको 9वें नंबर का है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, वहीं 10वें नंबर का है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, 11 नंबर पे है सीनियर टाइम कीपर। तो ये जो आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5,
ये जो आप 5 पोस्ट देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके लिए सिर्फ एक ही CBT2 का एग्ज़ाम होगा। यहाँ पे लिख दिया है कॉमन फॉर ऑल लेवल 5 पोस्ट, यानी जितने भी लेवल 5 के कॉमन पोस्ट हैं सभी के लिए स्पेशल से CBT2 का एग्ज़ाम होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोग देख रहे होंगे कि कॉमर्शियल अप्रेंटिस और आपको स्टेशन मास्टर, इसको लेवल 6 में माना गया है। तो इसके लिए इसका जो एग्ज़ाम होगा वो आपको अलग से एग्ज़ाम होगा, जिसका आपको यहाँ पे है कि कॉमन फॉर ऑल लेवल 6 पोस्ट, यानी 6 लेवल का जो पोस्ट है उसके लिए अलग से CBT2 का एग्ज़ाम होगा। तो आप लोग यदि CBT1 क्लियर कर लेते हैं तो आप लोग को कम से कम 2, 3, 4, 5 इतना बार मौका मिलेगा कि CBT2 में एग्ज़ाम आप बेहतर कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप पहले वाले CBT का आपका एग्ज़ाम गड़बड़ा गया, लेकिन फिर आपको मिलेगा कि आप सेकंड CBT में, थर्ड CBT में, फोर्थ में, 5 में, 6 में, या फिर आप जितने भी CBT2 के लिए एलिजिबल हैं उतना बार आपको मौका मिलेगा। तो दोस्तों ये आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है। मुझे लगता है कि आप लोग का कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग मेन फोकस करते हैं सिलेबस के ऊपर। देखिए दोस्तों, अब जो है हम लोग सिलेबस के ऊपर में चर्चा करते हैं और देखते हैं कि किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग को टाइम कितना दिया जाता है। तो टाइम ड्यूरेशन है आपको 90 मिनट्स, यानी आपको 1.5 घंटा दिया जाता है, 90 मिनट्स दिया जाता है। और कुल कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर में आपको अंतर क्या है, पहले आपको CBT1 में आपको 100 क्वेश्चन बनाने होते थे आपको 90 मिनट में, वहीं अब जो है आपको 90 मिनट में ही आपको 120 क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, यानी समय उतना ही है लेकिन 20 क्वेश्चन आप लोग का बढ़ गया। तो ऐसे में जो टाइम मैनेजमेंट है ये बहुत बड़ा ही आपको अहम रोल इसमें आपको निभाएगा। तो जो बच्चे जितना प्रैक्टिस करेंगे और जितना आप लंबे से लंबे क्वेश्चन को शॉर्ट में शॉर्ट करेंगे, वैसे ही बच्चे आपको CBT2 में बेहतर कर पाएंगे। क्योंकि CBT2 एग्ज़ाम में पिछले बार भी जो हुआ था तो अक्सर बच्चे कह रहे थे कि सर मेरे पास टाइम का बहुत ज़्यादा कमी हो रहा था, क्योंकि 90 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन बनाने हैं, यानी कि आपको 30 क्वेश्चन जो है आपको जो है सो ज़्यादा है आपको मिनट के हिसाब से, और प्रत्येक क्वेश्चन को 1 मिनट में बनाना पड़ेगा। तो ऐसे में जो आपका GA का जो पोर्शन है वो बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करेगा टाइम आपको बचाने में। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि किस किस टॉपिक से कितना कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखते हैं जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस में आपको 50 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका बहुत बड़ा आपको योगदान होगा टाइम बचाने में, क्योंकि अगर आप लोग को GA अगर आता है तो आप 1 सेकंड में आंसर मार दोगे, यदि अगर आपको नहीं आता है तो आप नहीं मारोगे। वहीं मैथ रीजनिंग में ऐसा नहीं है, उसको सॉल्व करने में हमको समय लग जाता है। वहीं मैथमेटिक्स का बात करें तो आपको 35 नंबर और रीजनिंग का बात करें तो 35 नंबर। मैथ रीजनिंग बना करके आपको 70 नंबर आ जा रहा है, लेकिन बाकी जो ये 50 नंबर है इनको GA से ही आएगा। इस GA में दोस्तों करंट अफेयर और जनरल नॉलेज को मिला करके ये आपको 50 नंबर पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों, आपको मैथ और रीजनिंग मिला करके जो 70 नंबर हो रहा है, ऐसे 70 नंबर में ज़्यादातर बच्चे आपको जो हैं वो आपको 55 से लेकर के 65 तक नंबर ले आते हैं। लेकिन जो बच्चे को परेशानी होती है वो है आपको GA वाले पोर्शन में, कि कितने भी GA याद कर लेते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं होता है, वो कहीं से भी पूछ सकता है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं जनरल अवेयरनेस और मैथमेटिक्स और रीजनिंग में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो आप लोग को नंबर सिस्टम सच में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि आप SSC ले लो, रेलवे ले लो, बैंक ले लो, कोई भी एग्जाम ले लो, नंबर सिस्टम जो है आपको कॉमन है और इससे 2 से 3, 4 क्वेश्चन आपको पूछे ही जाते हैं। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि डेसिमल है, फ्रैक्शन है, HCF LCM, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है, मेंसुरेशन है, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, सिंपल इंटरेस्ट और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, एलिमेंट्री अलजेब्रा है, जियोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है और आपको स्टैटिक्स है। तो देखिए दोस्तों, यदि आप इसमें से जो है अगर अलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और स्टैटिक्स को अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इस टॉपिक से, प्रत्येक टॉपिक से क्वेश्चन फिक्स रहता है कि प्रत्येक टॉपिक से आपको 3 से 4 क्वेश्चन अगर आपको पूछे जाते हैं, मिनिमम आपको 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस टॉपिक को इधर आप छोड़ते हैं, स्किप करते हैं, और ज़्यादातर बच्चे इन्हीं टॉपिक को स्किप करते हैं, जिनके कारण उनको मैथ में थोड़ा सा नंबर कम आ जाता है। बाकी जो आपको इधर देख रहे हैं कि डेसिमल, फ्रैक्शन, HCF LCM, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इस सब पे अगर आप ध्यान देते हैं, ये सारे बच्चे बनाते हैं, तो आप स्टूडेंट को पीछे नहीं छोड़ पाएंगे। यदि अगर आपको आगे निकलना है तो आपको अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और एलिमेंट्री स्टैटिक्स बनाना ही पड़ेगा, आपको नंबर सिस्टम पढ़ना ही पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं रीजनिंग के ऊपर में। देखिए दोस्तों, एनालॉजी, कॉम्प्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फ़ाबेटिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, आपको जो सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस, रिलेशनशिप, एनालिटिक रीजनिंग, सिलोगिज्म,
जम्बलिंग, वेन डायग्राम, पजल, डाटा सफिशिएंसी, डाटा एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, मैप्स और इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स। देखिए दोस्तों, यदि आपको रीजनिंग बेहतर करना है और दूसरे से आगे निकलना है तो सिर्फ और सिर्फ आप जो हैं, जो भी स्टेटमेंट वाले आपको रीजनिंग होते हैं, सिर्फ और सिर्फ उस पर फोकस करते हैं। देखिए दोस्तों, ये कुल मिलाकर के 6 और 7 प्रकार के होते हैं, जिसमें से आपको सिलोजिज्म, आपको स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, ये जितने भी सारे आपको जो रीजनिंग का टाइप है, इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और इसी में सारे बच्चे गलती करते हैं। आप इसका जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना बनाएंगे, उतना आपका ये रीजनिंग सही होगा और उतना ही आपका ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आएगा। बाकी एनालॉजी, कॉम्प्लीशन ऑफ नंबर, ये सारे बच्चे बनाते हैं। जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं, वो सब बना लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा ईजी होता है कोडिंग डिकोडिंग कि कोई भी बच्चे इसको बना सकते हैं। शायद ही एक दो क्वेश्चन ऐसा इसमें से पूछा जाता है जो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का रहता है, तो बच्चे उसको नहीं बना पाते हैं। जनरली सारे बच्चे इस टॉपिक को बना ही लेते हैं। मेन आपको ध्यान देना है स्टेटमेंट वाले, आपको जो टॉपिक जितने सारे भी आते हैं स्टेटमेंट वाले में 7, 8, 5, 6 जो भी आते हैं, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ये सारा स्टेटमेंट वाला जो भी रीजनिंग है, मैं एक एक कर करके वीडियो अपलोड करूँगा और आप लोग को कोई भी डाउट इसमें नहीं रहने दूंगा। जो लोग देखते हैं, यहाँ पर मैं आपको लिखा गया है करेंट इवेंट्स। करेंट इवेंट्स का मतलब हुआ दोस्तों कि करेंट अफेयर, यानी जो भी वर्तमान समय में जो भी घटना, इवेंट मतलब होता है कोई भी घटना या कुछ भी इस तरह का घट रहा है उसके ऊपर में। तो करेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जो भी आपको राष्ट्र में या अंतर्राष्ट्रीय में जो भी कोई घटना घट रहा है, जैसे कि आपको ओलंपिक हो गया, अफगानिस्तान में जो तालिबान आपको पूरा कब्जा कर लिया है, ये वाला मुद्दा हो गया, भारत का जो आपको यूएनसी का जो चीफ बना है वो हो गया। तो ऐसे में आपको जो भी देश और विदेश में जो प्रमुख घटना हो रहा है, आपको हैती के प्रेसिडेंट को मार दिया गया है, ये जितना भी सारा इंपॉर्टेंट घटना हो रहा है देश और विदेश में, उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। गेम एंड स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आर्ट्स एंड कल्चर ऑफ से पूछा जाएगा। आप देखे होंगे CBT 2 में बहुत ही ज़्यादा आपको आर्ट्स एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछा गया था। आपको इंडियन लिटरेचर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। मोनूमेंट्स एंड प्लेस ऑफ इंडिया से पूछा जाएगा। जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस से पूछा जाएगा, जो कि आपको 10th तक ही होगा, 10th से ज़्यादा का नहीं होगा। 10th स्टैंडर्ड जो कि CBSE का है, आपको वहाँ तक आपको साइंस और लाइफ साइंस पूछा जाएगा। उसके बाद आपको हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फ्रीडम स्ट्रगल, उसके बाद आपको फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, उसके बाद आपको इंडिया एंड वर्ल्ड, उसके बाद इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, आपको पॉलिटिकल सिस्टम, ये सब आपको जितना भी सारा चीज़ है वो सब आपको पूछा जाएगा। वहीं पे देखिए जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स इंक्लूडिंग स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम, जो भी हमारे आपको स्पेस में और न्यूक्लियर प्रोग्राम में जो भी नया तकनीक आ रहा है या फिर जो भी नया घटना घट रहा है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद आपको UN से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। इन्वायरमेंट इशू से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर में आपको कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद आपको एब्रिविएशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ट्रांसपोर्ट में आपको जितना भी ट्रेन हो गया, एयरपोर्ट हो गया, जितना भी आपको कहाँ कहाँ पुल बना है, कौन कौन सा हाईवे है, एक्सप्रेसवे है, किसका नाम चेंज किया, ये सभी आपको पूछ सकता है। इंडियन इकोनॉमी पूछ सकता है। इसके बाद आपको फेमस पर्सनालिटीज़ ऑफ इंडिया के ऊपर में पूछ सकता है। देखिए दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, यदि नहीं अच्छा लगा है तो डिसलाइक कीजिए। देखिए दोस्तों, यदि आप लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।